हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार पूछे जाते हैं, तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्न को आप सभी क्लास में ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी क्लासेस होगी तो नोटिफिकेशन आपके फोन में चला जाएगा। ओके, चलिए देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है। आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलो और अच्छे से याद भी करते चलो कि आवेश का विमा पूछा गया आप सभी से। आवेश का विमा होता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। तो मैं बता दूं, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि I बराबर Q अपॉन टी। क्या I बराबर Q अपॉन टी? अगर यहां से आप निकालते हो Q तो Q बराबर होता है IT। क्या IT होता है? यानी कि हम धारा को एम्पियर लिख सकते हैं और T को टाइम को हम टाइम ही लिख सकते हैं। यानी ए टी कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी, फॉर्मूला से निकालना भाई बहुत ही ज्यादा आसान होता है। निकालते चलो और अच्छे से याद भी करते चलो। देखिए दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। अब बताओ जी दूसरा का सही जवाब क्या होगा? व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो मैं बता दूं, व्हीटस्टोन ब्रिज से जो मापा जाता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने। आप भाई याद करते चलो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आज के क्लास में। देखिए तीसरा नंबर सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपवर्तित रहता है। अब क्या अपवर्तित रहता है ये बताना आप सभी को। 3 का सही जवाब क्या होगा? यह हो जाएगा चाल और गतिज ऊर्जा। कौन सा? चाल और गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है आपके सामने है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है। लगाओ जी सही जवाब क्या होगा? एमीटर का प्रतिरोध पूछा गया आप सभी से। और एक और सवाल पूछा जाता है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। मैं बता दूं आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है शून्य, लेकिन यहां पूछा गया सिर्फ एमीटर का, तो एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी लगा लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शून्य मत लगाना, गलत हो जाएगा। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इन दोनों को अच्छे से याद में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए कि विकिरण व्यवहार करती है किसके जैसा? भाई लगाओ, विकिरण किसके जैसा व्यवहार करेगी? तरंग के जैसा, कण की तरह, यानी ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं 5 का सही जवाब हो जाएगा, ये तरंग की तरह भी व्यवहार करता है और कण की तरह। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए एंड बी बहुत हो जाएगा। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक पूछा गया आप सभी से। द लीनियर चार्ज डेंसिटी का पूछा गया है मात्रक। तो लगाओ सही जवाब क्या होगा? यह होता है कूलम मीटर। क्या? कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है? चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है ये बताना आप सभी को। तो प्यारे साथियों लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, लगाते चलो चैट सेक्शन में एकदम जबरदस्त तरीके से लगाते चलो और अच्छे से याद भी करते चलो। देखिए द्रव की एक बूंद को जब आवेशित करने पर, यानी द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति में क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, अपवर्तित रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 8 का सही जवाब हो जाना है घटती है। क्या? घटती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? बताओ जी हवा का अपेक्षिक परावैद्युतता पूछा गया आप सभी से। हवा का एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? तो मैं बता दूं 9 का सही जवाब हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 10 नंबर सवाल देखिए कि क्षेत्र में एक आवेशित कण लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र होगा, यानी विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है कितना होता है? भाई क्यू ई होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। एंड 11 नंबर सवाल है कि पृथ्वी की ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? पृथ्वी की ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। क्या? 90 डिग्री। अगर विषुवत रेखा पर पूछता तो होता है 0, लेकिन यहाँ नमन कोण का मान पूछा गया, वो भी पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में कौन है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? जो हो जाएगा ध्वनि तरंगे। क्या? ध्वनि तरंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांतिक कोण का मान कितना होता है?
प्रकाशीय तंतु किस घटना पर आधारित है, तो आपको ध्यान में रखिएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है प्रकाशीय तंतु, इसको भी याद रखिएगा। और इसके लिए जो होता है ये क्रांति कोण पूछा गया है, 13 का सही जवाब हो जाएगा, ये 77 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 14 नंबर सवाल है, डिजिटल संकेत में संभव है, डिजिटल संकेत में 0 तथा 1, क्या 0 तथा 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने भाई क्लास को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए जी, एक बार कर दो क्लास को लाइक। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है? क्षीणता को मापने के लिए भाई मैंने कितना बार बता चुका है, डेसिबल, क्या डेसिबल सही जवाब हो जाएगा। क्षीणता को मापने के लिए इसका सही मात्रक हो जाएगा डेसिबल। ओके, चलिए 16 नंबर सवाल है, दाता द्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, दाता द्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है 5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। ओके जी, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 17 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थायी है? यहाँ अस्थायी नहीं अस्थायी पूछा गया आप सभी से, लगाओ 17 का सही जवाब क्या होगा? ये होता है न्यूट्रॉन। कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम होता है? भेदन क्षमता जो है महत्तम होता है वो किसके लिए होता है? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा गामा रेज। कौन सा? गामा किरणों के लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है, नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है जी? लगाओ सही जवाब क्या होगा? 19 का सही जवाब क्या होगा? इसमें जो होता है कुल आवेश भी संरक्षित रहता है, रेखीय संवेग भी और कोणीय संवेग भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, पानी का प्रावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? पानी का प्रावैद्युत स्थिरांक होता है 80, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि संधारित्र के लिए समान रहती है, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह कौन सा? ये बताना आप सभी को। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा विभवांतर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है, यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच से खिसकाया जाए तो इसकी धारिता में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी या फिर शून्य होगी? तो 22 का सही जवाब लगाएंगे आप सभी, ये बढ़ेगी, सीधे रूप से बढ़ जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान पूछा गया जी। मैंने एक ट्रिक बनाया है, बीबी रोए, बीबी रोए जीबी, क्या बीबी रोए जीबी, यानी जीबी के लिए रो रही है कौन? बीबी। अब बता दूं ये 0 1 2 3 4 5 6, देखो यहां से 5 निकल गया है, लगा। अब देखो जी यहाँ सॉरी यहाँ 3 होगा, 4 5 6 6 तक निकला है। तो देख लो, ब्लैक के लिए पूछा गया तो 0 हो जाएगा, ब्राउन के लिए 1 हो जाएगा, रेड के लिए 2 हो जाएगा, ऑरेंज के लिए जो है 3 हो जाएगा और येलो के लिए हो जाएगा 4 और ग्रीन यानी हरा के लिए हो जाना है 5। अब लगाओ जी कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप लगाओगे सर इसका तो सी सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी, हरे रंग के लिए पूछा गया है 5 हो जाएगा। ओके, चलिए 24 नंबर सवाल है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर मापता है किसके लिए भाई? वोल्ट मीटर हमेशा मापता है विभवांतर को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध जो होता है वो ओम में मापा जाता है, धारा को एम्पियर में मापते हैं। ओके, चलिए 25 नंबर सवाल है, साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, साबुन के बुलबुले को जब आवेशित करते हैं तो उसकी त्रिज्या जो है भाई वो सीधे रूप से बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साबुन को आवेशित करने पर, साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है उसकी त्रिज्या सीधे रूप से बढ़ती है। ओके, चलिए 26 नंबर सवाल है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक पूछा गया आपसे भी से जी, लगाओ सही जवाब क्या होगा? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, इसको भी याद रखिएगा आपसे भी। ओके, चलिए 27 नंबर सवाल है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर भाई किस में मापा जाता है? तो आप लगाओगे सर ये तो वोल्ट में मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्पियर में तो हम लोग धारा को मापते हैं, किसको? धारा को मापते हैं, ओम में तो प्रतिरोध को मापते हैं और वाट में तो हम लोग शक्ति को मापते हैं, क्या शक्ति को मापते हैं, इसको भी याद रखिएगा आपसे भी, कोई भी पूछ दे एकदम लगा देना है। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल है, शंट के प्रयोग में धारा मापी की सुग्राहिता, शंट के प्रयोग में धारा मापी की सुग्राहिता जो
होती है वो क्या होती है ये बताना आप सभी को। ये सीधे रूप से घटती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 29 नंबर सवाल देखिए कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में जरूरत है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में जब परिवर्तित करते हैं इसमें किसकी जरूरत होती है ये बताना आप सभी को। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा उच्च प्रतिरोध का। कौन सा? उच्च प्रतिरोध का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 30 नंबर सवाल देखिए कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 31 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है। निम्नलिखित में कौन है जिसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है? वो होती है भाई एक ही तो है जिसका नाम है लौह चुंबकीय। क्या? लौह चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 32 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता। लो जी अब प्रति चुंबकीय पदार्थों की बात हो रही है तो ये होती है बहुत ही ज्यादा कम। क्या? बहुत कम होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी, यहाँ पूछा गया प्रति चुंबकीय और लौह चुंबकीय की सबसे ज्यादा होती है और जो है प्रति चुंबकीय की सबसे कम, दोनों को याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आप बताओ जी निम्नलिखित में कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है? वो लेंज का नियम। क्या? लेंज का नियम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए चलते हैं 34 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है, युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपचाई ट्रांसफॉर्मर। क्या? अपचाई ट्रांसफॉर्मर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 35 नंबर सवाल है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है वो कौन सा होता है ये बताना आप सभी को। ये होता है अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी कितना आसान सा सवाल है, लगा लो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लोगों ने 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर किया। बस इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर अच्छे से देख लेते हो तो आपको क्लास में अच्छे से याद हो जाएगा। बस एक बार देख लेना और क्लास को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास दबा के शेयर करो यार, और चैनल पे नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ। बहुत सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया गया है, जाकर देखो। आपसे भी मिलते हैं अगले क्लास में।